नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्टिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। रीजनिंग कैलेंडर चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज पहले क्लास में आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताएंगे और फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस के ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि कैलेंडर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एंट्रेंस से पूछता है। अगर रीजनिंग का समझे भी हार्ड है, तो इसलिए टॉपिक को समझना बहुत आसान है और इसके जितने भी कंसेप्ट हैं सब सारे कंसेप्ट ऑड डेज पे है, विषम दिन पे है। अगर उसका क्लियर अगर फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो कैलेंडर होता क्या है, जो बिगिनर है, जो अभी कैलेंडर अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो आप जब भी देखिएगा तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तब आपको क्लियर होगा। अगर एक वीडियो भी अगर आप मिस हो गया तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो सारे वीडियो आप देखते रहेंगे तभी जाके आपको कैलेंडर क्लियर है। तो जितने भी इंट्रेंस एग्जाम्स है, स्पेशली फॉर सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए, जो सीयूटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएचयू एयू, तो उसके लिए देखो जनरल टेस्ट में रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल वाला हो या फिर किसी भी इंट्रेंस में हो जिसमें आपका रीजनिंग ना पूछा हो। तो हर इंट्रेंस में आपको रीजनिंग के लिए तैयार करना है। तो उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो आप देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? नॉर्मल जो हम देखते हैं दिन, जो कैलेंडर जिसमें 12 महीने होते हैं। तो कैलेंडर क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का जो लगातार रिपीटेशन जो होता है वो मेरा क्या होता है? कैलेंडर। कैलेंडर बेसिकली मेरे दो टाइप के होते हैं। तो कैलेंडर जो है दो तरह का होता है, जिसमें एक होता है 365 दिन वाले कैलेंडर होता है और दूसरा जो होता है 366 डेज वाले कैलेंडर होते हैं। दो कैलेंडर होते हैं। तो ये 365 दिन जो आया, ये किधर से आया, ये भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। 365 दिन जो आता है कि मतलब जो सन ये आपका है, ठीक, इसके चारों ओर आप देखो एक अर्थ जो मूव करता है, अर्थ जो है इसके चारों ओर क्या परिक्रमा करता है, मूव करता रहता है। तो अर्थ सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम स्पेंड होता है वो होता है इसका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 11 सेकंड, इतना टाइम लगता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 11 सेकंड, इतना टाइम स्पेंड होता है। अर्थ जब सन के चारों चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है। इसलिए बोलते हैं इसको अप्रोक्सीमेट जो मानते हैं हम, इतने को 6 घंटे हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि टोटल कितना है आपका 6 घंटे। तो 365 क्या होता है, इसका पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम स्पेंड होता है 365। और 366 क्या होता है, ये लीप ईयर में आता है। लीप ईयर क्या होता है, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, लीप वर्ष, जिसको इंग्लिश बोलते हैं हम लीप ईयर। तो ये लीप ईयर क्या होता है, हमेशा 4 साल में आता है, 4 इयर्स में आता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो ये लीप ईयर 4 साल में ही, देखिए लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि उस साल के फरवरी के मंथ में 28 की जगह 29 हो जाता है, जो एक दिन बढ़ जाता है। ये हर 4 साल में रिपीट करता रहता है। तो ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 11 सेकंड, तो इसको हमने क्या माना, अप्रोक्सीमेट 6 घंटा, जो कि होगा 11 मिनट 49 सेकंड का थोड़ा सा मार्जिन लेकर हमने इसको क्या किया, 6 घंटा मान लिया। तो आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 होगा, लीप ईयर होगा तो उसमें कितना होगा, 366 डेज होगा। तो ये आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो साल आपका लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लो 2012 दे दिया, 2014 दे दिया, 2016 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 1600, ठीक। तो यहाँ पे जो भी लास्ट का जो 2 नंबर है, लास्ट के ईयर साल के लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो वो अब क्या हो, 4 से डिवाइड हो रहा है 12, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष मतलब उस साल के फरवरी के मंथ में 28 की जगह क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होगा 14 नहीं, तो इसलिए क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। मतलब इसमें
65 दिन होगा, मतलब फरवरी के मंथ में 28 दिन होगा, 29 नहीं हो सकता। सेम ये 4 से डिवाइड होगा, हाँ तो ये क्या होगा, लीप वर्ष है, लीप ईयर है, ये भी आपका क्या है, लीप ईयर है, और ये लेकिन लीप ईयर नहीं है। अब इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब ये सेंचुरी होगा तो ये आपका ये नहीं कह सकते हैं कि लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी ईयर को हम 4 से डिवाइड नहीं करते, इसको हम 400 से करते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी सेंचुरी मतलब जब भी 00 आ जाए मतलब सेंचुरी हो जाता है। तो सेंचुरी ईयर के लिए क्या तरीका है वो भी आप देख लीजिए। सेंचुरी ईयर का क्या तरीका है, सेंचुरी ईयर मेरे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर और दूसरा क्या होता है लीप सेंचुरी ईयर। 2 टाइप का होता है। तो यहां पे आप देखो जैसे ऑर्डिनरी मतलब जैसे हो गया 1700, ये आपका होगा 1700, 1900, ये 1600, 2000, 2400। ये लीप सेंचुरी ईयर और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता क्या है, अगर किसी भी ईयर को 400 से डिवाइड करने पर अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलते हैं लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी ईयर वर्ष होता है। तो 400 से डिवाइड हो रहा है 1600, 2000 में डिवाइड हो जाएगा, 2400 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होता है, जिसको 400 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड परफेक्ट नहीं होता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी। 1700 को 400 से डिवाइड नहीं कर सकते, परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा ना, तो 1900 होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम ऑर्डिनरी लीप ईयर, और ये क्या होगा लीप सेंचुरी ईयर। तो ये आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ईयर और इधर लीप वर्ष है, तो देखिए 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, एक ही, क्योंकि हर जानते हैं कि हर साल में मतलब कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो 5 साल में कितनी बार, एक बार आएगा, 10 साल में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 25 साल में 25 को 4 से डिवाइड कितना होगा, 6 आ जाएगा, इसका 4, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 100 साल, अगर जब 100 साल होगा तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, लेकिन 25 होता नहीं है, वो कितना होता है 24 होता है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक हमने बताया था कि आप जानते हो कि अर्थ जो है जो राउंड मूव करेगा 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 11 सेकंड समय लगता है। तो जो 6 घंटा जो मार्जिन था गैप, उसको कहीं ना कहीं हमने क्या किया, मैनेज किया। तो वो जो मैनेज होगा तो क्या हो जाएगा परफेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा मैनेज करके वो 24 घंटे हो जाएगा, 24 लीप ईयर होगा। तो अगर 100 साल में अगर ये 24 लीप ईयर है तो 200 साल में कितना होगा, डबल कितना होगा 48 होगा, और फिर क्या होगा 24, 300 साल में फिर क्या होगा, फिर 24 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। जब 400 साल की बात आएगी तो वो 96 होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा एक लीप ईयर और जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा जो अलग से जो हमने रखा है वो जब वो बढ़ता जाएगा तो वो क्या होगा 400 साल में वो पूरा फिर क्या हो जाएगा आपका एक लीप ईयर के बराबर हो जाएगा। तो वो 400 आपका जो 4 साल के बराबर हो जाएगा वो लीप ईयर। इसलिए हमने क्या किया 96 में एक जोड़ा, कितना होगा 97। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि नंबर ऑफ लीप ईयर इन 400 ईयर, 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, वो 97। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से समझाता रहे कि हर 4 साल में आपका लीप ईयर रिपीट करता है, हर 4 साल में। तो 5 साल में 1 होगा, 10 साल में 2 बार है क्योंकि 4 दूना 8, 25 साल में 6 बार होगा, और 100 साल में 24। लोग होना चाहिए 25 होना चाहिए। 25 इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 घंटे जो आपके हैं 365 में आपके जो 5 घंटे मतलब वो 6 घंटा आपका जो बचा, फिर 365 होगा, फिर ये कितना होगा 6, फिर 365 फिर इसके 6, और फिर 365 फिर इसके 6। तो 6 कितना होगा, ये टोटल 24 हो जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट 24 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे कुछ मिनट होता है, तो 24 घंटे से कुछ कम ही होगा। तो इसीलिए क्या होगा उसमें एक क्या होता है आपका कम हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो इसलिए क्या होगा 25 होना चाहिए आपका, यहाँ पे 100 से 25, लेकिन ये क्या होता है नहीं होता। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए ये सब चीजें। तो अब यहाँ पे देखो ये 400 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा 97। इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑड डेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑड डेज होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं
विषम दिन। तो इसमें ऑड डेज क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो इसका मेरा ऑड क्या होगा, ये आपका एक तरफ लिख दे रहा है यहाँ पे डेज और यहाँ पे लिख दे रहा है ऑड, ठीक। अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर 10 लिया तो इसका ऑड क्या हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करना। तो अब किसी भी दिन को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है शेषफल वही क्या होता है ऑड। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जब 15 कर लेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 1। जब 28 लेंगे तो कितना हो जाएगा 0। जब 30 लेंगे 2 और जब 31 लेंगे तो बचेगा कितना 3। सबको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद अगर 365 लेंगे तो शायद कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। और जब 366 लेंगे तो कितना बचेगा 2। तो लीप वर्ड्स में कितना होता है, और डेज 2 होता है, और नॉर्मल ईयर में कितना होता है 1। ये आपको लास्ट के जो 2 है ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये चीजें आपको दोनों चीजें कितना हो जाएगा ये 1, इन दोनों चीजें आपको ध्यान रखिएगा। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अब इसमें डेज का आप देखेंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑड डे आपको बताना है, ऑड डे ऑड बताना है किसमें, डे में। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मंडे में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जब संडे होगा तो 7 होना चाहिए। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह का। तो इतना चीजें आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या करना है। तो हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या बताया आपको हमने, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर क्या होता है। उसके बाद सेंचुरी ईयर के बारे में डिस्कस कर दिया। उसके बाद लीप ईयर में कौन कौन से मतलब कितने सालों में लीप ईयर आते हैं, 400 साल में, 97, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। उसके बाद फिर हमने आपको बता दिया कि कैसे ऑड डेज में कैसे हम ऑड निकालते हैं, और डे में अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में है तो ये भी आपको नंबर ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।